हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करेंगे टॉप 10 रेलवे जॉब्स आफ्टर 12 के बारे में। तो अगर आप भी रेलवे सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं और आपने अभी सिर्फ 12th पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। रेलवे सेक्टर इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का एक बढ़िया सोर्स है और यहाँ पे आपको अलग अलग जॉब्स प्रोफाइल मिलती है। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं टॉप 10 रेलवे जॉब्स जिसके लिए आप 12 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे है रेलवे ग्रुप डी जॉब्स। ये एक एंट्री लेवल जॉब है जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ज़्यादातर पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स 10th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट मिल जाती है। जिसमें कुछ पोस्ट यानी कि रेलवे ग्रुप डी के कुछ पोस्ट के नाम आपको हम बताएं तो रेलवे ग्रुप डी में कैबिन मैन, की मैन, फीटर, लीवर मैन, गैंग मैन, पॉइंट्स मैन। रेलवे ग्रुप डी कैबिन मैन, की मैन, फीटर, लीवर मैन, गैंग मैन, पॉइंट्स मैन, ग्रुप डी स्टोर, पोर्टल, सेंटर, हेल्पर, स्विचमैन। और इन पोस्ट में भर्ती के लिए आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास करना होगा। और वहीं इसकी सैलरी की बात करें तो ग्रुप डी के मैक्सिमम पोस्ट की सैलरी 25 से 30 हज़ार के बीच रहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और भी कई सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स इन्हें दिए जाते हैं। नंबर 2 पे है टिकट कलेक्टर यानी टीसी, जो कि रेलवे एस्पिरेंट्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोस्ट में से एक है। इस पोस्ट में आपको पैसेंजर्स के टिकट्स चेक करना और उनकी टिकट्स या सीट से जुड़ी क्वेरीज हैंडल करना होता है। इस जॉब के लिए आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ 12 पास होना ज़रूरी है और इस पोस्ट पर भर्ती के लिए आरआरबी द्वारा एग्ज़ाम आयोजित करवाया जाता है। तो ऐसे में कैंडिडेट्स टीसी बनने के लिए इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और वहीं इनके सैलरी की बात करें तो इन्हें स्टार्टिंग में 30 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी दी जाती है और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से और भी कई सारे सुविधाएं भी इन्हें दी जाती है। नंबर 3 पे है रेलवे क्लर्क। जिसके काम की बात करें तो रेलवे क्लर्क्स को अकाउंट, रिकॉर्ड और जनरल ऑफिस वर्क हैंडल करना होता है। ये जॉब्स भी 12 पास स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसके लिए आपके पास कंप्यूटर स्किल्स का होना ज़रूरी है और इस पोस्ट में भर्ती के लिए आरआरबी द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को पास करना पड़ता है, जहां इनकी सैलरी 21 हज़ार से 27 हज़ार के बीच रहती है और गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले फैसिलिटीज़ तो मिलते ही है। नंबर 4 पर है असिस्टेंट लोको पायलट। इस पोस्ट में आपको रेलवे लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर की देख रेख में ट्रेन के ऑपरेशन में असिस्ट करना होता है। अब इसे सरल शब्दों में बताया तो रेलवे लोको पायलट का कार्य ट्रेन को चलाना होता है, लेकिन इस पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इसके लिए पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट्स की पोस्ट पर भर्ती करवाया जाता है और इसके बाद लोको पायलट की देख रेख में कार्य करना होता है और कुछ सालों बाद आपको प्रमोशन के माध्यम से असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट की पोस्ट दी जाती है। यह एक टेक्निकल जॉब है, इसलिए आपके पास 10 की डिग्री के साथ साथ आईटीआई या इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी है। और आप इस पोस्ट में भर्ती के लिए आपको रेलवे द्वारा आयोजित आरआरबी लोको पायलट एग्ज़ाम पास करना होगा। और जहां इनकी सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 40 हज़ार से 50 हज़ार की सैलरी दी जाती है। नंबर 5 पे है जूनियर इंजीनियर। यह एक टेक्निकल रोल है जिसमें आपको रेलवे ट्रैक और इंजन मेंटेन के टास्क को परफॉर्म करना होता है, लेकिन इस जॉब के लिए आपको 12 के बाद इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की डिग्री लेना ज़रूरी है, जिसका सिलेक्शन आरआरबी जेई परीक्षा के माध्यम से होता है। जहां इनकी सैलरी की बात करें तो इन्हें 35 हज़ार से 50 हज़ार के आसपास सैलरी दी जाती है। नंबर 6 है सिग्नल मेंटेनर। सिग्नल मेंटेनेंस रेलवे सिग्नल सिस्टम को चेक और रिपेयर करता है। इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ 12 पास होना ज़रूरी है। नंबर 7 पे है रेलवे कांस्टेबल। यहाँ आपको रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट का काम करना होता है। जहाँ और भी डिटेल में बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल की जिम्मेदारियाँ शांति बनाए रखने, यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है।
इसके अलावा वे रेलवे सुरक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करने और मुद्दों पर नज़र रखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और इस पोस्ट के लिए आपको 10th पास और फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। और पोस्ट में भर्ती के लिए आरपीएफ द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को पास करके आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं, जहां इनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के आसपास होती है। नंबर 8 पे है रेलवे टेक्नीशियन। ये रोल टेक्नीशियन मेंटेनेंस और रिपेयर से रिलेटेड होता है, जो गाड़ी के कोच, विद्युत सप्लाई, रेलगाड़ी के लोगो, रेलवे स्टेशन, रेलवे के दफ्तरों, आवास में लगे मशीनों और उपकरणों की देखभाल करते हैं और उनमें गड़बड़ी होने पर रिपेयर करने का काम करते हैं। यह ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। इस पोस्ट के लिए 12वीं पास उम्मीदवार को साइंस स्ट्रीम यानी कि पीसीएम से पास होना ज़रूरी है और साथ ही आईटीआई की डिग्री भी होना ज़रूरी है। इन पदों में भर्ती रेलवे बोर्ड के द्वारा की जाती है, जिसमें सबसे पहले उम्मीदवार को भर्ती का फॉर्म भरकर इसकी परीक्षा देनी होती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को मेरिट अंकों के साथ पास कर लेते हैं, उसका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए हो जाता है, जहां इनकी सैलरी 25,000 से 40,000 के आसपास होती है। नंबर 9 पे है कमर्शियल अप्रेंटिस। इस रोल में आपको कमर्शियल अप्रेंटिस और मैनेजमेंट टास्क हैंडल करना होता है। इस जॉब के लिए आपको 12th या ग्रेजुएशन पास के बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आपको यह पोस्ट मिल जाएगी, जहां इनकी सैलरी की बात करें तो इन्हें 35,000 से 50,000 के आसपास की सैलरी दी जाती है। फाइनली नंबर 10 है रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर। इस पोजीशन में आपको रेलवे वर्कर्स और पैसेंजर की हेल्थ मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन करनी होती है। इस जॉब के लिए आपको 12th या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है और इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जैसे कि कई बार जब इसकी वैकेंसी निकलती है तो उस टाइम कैंडिडेट से बीएससी की डिग्री के साथ 1 साल का हेल्थ रिलेटेड डिप्लोमा मांगा जाता है। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना इम्पॉर्टेंट है। और पोस्ट में भर्ती के लिए आरआरबी द्वारा हेल्थ इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम पास करके पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जहां इसकी सैलरी की बात करें तो इन्हें 35,000 से 50,000 के आसपास की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी टॉप 10 रेलवे जॉब्स जो आप 12th या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।